इमेजिन करिए एक फुटबॉल प्लेयर जो स्पेन के लोअर डिविजन्स में खेल रहा हो, उसका सपना चैंपियंस लीग जीतना। बट एक दिन उसे नी में इंजरी हो जाती है और उसका करियर वहीं ख़त्म हो जाता है। वो सोचता है कि कोई बात नहीं, एज अ प्लेयर नहीं तो एज अ मैनेजर मैं चैंपियंस लीग जीतूंगा। एंड दस उसके मैनेजर करियर की शुरुआत हो जाती है। आफ्टर मैनेजिंग फ्यू क्लब्स उसे मौका मिलता है वैलेंसिया को मैनेज करने का। वैलेंसिया जो स्पेनिश लीग में वन ऑफ द मिड टेबल क्लब्स है। धीरे धीरे वो अपना टैक्टिक्स इंप्लीमेंट करता है एंड वैलेंसिया फिनिशेस थर्ड कंसेक्यूटिवली 3 टाइम्स। बट ये मैनेजर बहुत ही ज़्यादा टैक्टिकल है, बहुत कुछ नोट्स में लिखता है, एक एक पॉइंटर्स को लिखता है और चाहता है कि उसके प्लेयर्स एज अ रोबोट्स फंक्शन करें। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि फैंस उसे बू करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बोलने लगते हैं कि ये बहुत बोरिंग फुटबॉल खिलाता है। एंड दस अंडर प्रेशर आकर वैलेंसिया उसे सैक कर देती है। इसके बाद उसे मौका मिलता है सेविया जाने का। सेविया भी अनदर मिड टेबल क्लब है ला लीगा में। सेविया में उस मैनेजर के असली परछाई दिखती है, उसका असली कैपेबिलिटी दिखता है। एंड सेविया बैक टू बैक 3 टाइम्स यूरोपा लीग जीत जाती है। यूरोपा लीग, जिन्हें नहीं पता, वो चैंपियंस लीग के जस्ट बिलो कंपटीशन होता है। सेविया का डोमिनेंस इतना ज़्यादा रहता है कि जो भी क्लब सेविया के ऑपोजिट आते हैं वो ऑलरेडी अपने आप को हार मान लेते हैं। यहाँ तक कि इस मैनेजर को यूरोपा लीग एक्सपर्ट का खिताब दिया जाता है। अब इसे लगता है कि ही इज़ रेडी टू परस्यू एंड टेक द नेक्स्ट चैलेंज टू विन द चैंपियंस लीग। और तभी इसे बुलावा आता है बड़े क्लब से। पीएसजी की नज़र इस पर बहुत टाइम से थी, इस मैनेजर पे, और पीएसजी ने अपॉइंट करती है। जब वो फ्रांस जाते हैं पीएसजी को मैनेज करने के लिए, वहाँ पे इन पे प्रेशर भी बहुत रहता है। पीएसजी बहुत टाइम से चैंपियंस लीग चेस कर रही होती है और उन्हें उम्मीद रहती है कि ये मैनेजर उन्हें चैंपियंस लीग दिलाएगा। और इस मैनेजर ने बहुत अच्छा काम भी किया होता है वहाँ पे। सारे डोमेस्टिक ट्रेबल, सारे डोमेस्टिक ट्रॉफीज जीत जाते हैं और पीएसजी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बनती है। बट वो कवेटेड चैंपियंस लीग नहीं आता है। और उसी चैंपियंस लीग को जीतने के प्रोसेस में एक मैच होता है बार्सिलोना से, जिसमें इसकी पीएसजी टीम 6-1 हारती है। वो 6-1 एक बहुत बड़ा ब्लॉट हो जाता है इसके करियर पे। वो 6-1 के कारण सारी मीडिया इसे मॉक करना स्टार्ट कर देती है। सभी कहने लगते हैं कि यूरोपा लीग तो यूरोपा लीग है, चैंपियंस लीग जीतने वाला ये मैनेजर है ही नहीं। किसी कारणवश चैंपियंस लीग को चैंपियंस लीग कहा जाता है एंड दिस मैनेजर हैज़ नॉट गॉट इट। एज अ रिजल्ट पीएसजी और ये मैनेजर पार्ट वेस्ट कर देते हैं। तभी इन्हें बुलावा आता है लंदन के एक बहुत बड़े क्लब से। वो क्लब इन पे बहुत टाइम से नज़र रखी हुई होती है और इन्हें मौका मिलता है लंदन जाकर आर्सेनल को मैनेज करने का। आर्सेनल के पास भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते हैं और आर्सेनल वांटेड टू विन द प्रीमियर लीग, जो उन्होंने 2003 के बाद कभी नहीं जीता, और चैंपियंस लीग, जो उन्होंने आज तक कभी नहीं जीता। और बट कुछ तो डिस्कनेक्ट फील होता है इस मैनेजर का आर्सेनल से। हमेशा से फैंस, टीम, मैनेजर, इनमें कुछ सिंक नहीं बैठ रहा होता है। जो मीडिया है वो भी इन्हें इनके एक्सेंट का मजाक उड़ाती है और ही इज़ नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट अपने टैक्टिक्स उस टीम पे। एज अ रिजल्ट आर्सेनल कुछ खास कर नहीं पाती है। ये आर्सेनल की टीम को एक यूरोपा लीग फाइनल तो खिलाते हैं, बट वो फाइनल भी वो चेल्सी से 4-1 हार जाते हैं। अब इस मैनेजर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है। ना ही ये चैंपियंस लीग जीत पाए बड़े क्लब्स के साथ, और जो इनका खिताब था यूरोपा लीग एक्सपर्ट का, वो भी हाथ से निकल गया। बहुत डीमोटिवेट होकर ये आर्सेनल से बाहर आते हैं और वापस स्पेन आते हैं। वापस स्पेन आकर ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं किसी छोटे क्लब को मैनेज करूँगा और धीरे धीरे वहीं से ग्रो करूँगा। बट इन्हें मौका मिलता है विलारियल आने का, और विलारियल में वो फिर से अपना जादू दिखाते हैं, क्योंकि विलारियल में कोई प्रेशर नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई स्क्रूटनी नहीं। एज अ रिजल्ट ही इज़ एबल टू डिलीवर अगेन एन यूरोपा लीग फॉर विलारियल, और इनका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आता है। अब जब इतना कुछ हो रहा होता है तो ये मैनेजर, इनके अंदर वो एक रेजिलियंस भी आ जाता है, वो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड भी आ जाता है। एंड तब इन्हें मौका मिलता है वापस से लंदन जाने का, और लंदन में इन्हें एस्टन विला को मैनेज करने का मौका मिलता है। अब जिन्हें नहीं पता, एस्टन विला एक मिड टेबल क्लब है प्रीमियर लीग में। टोटल 19 टीम्स होती हैं और एस्टन विला कहीं 10 to 15 पोजीशंस पे रहती हैं। लोअर क्लब से थोड़ा सा बेटर और बिग 6 से काफ़ी बिलो। बट एस्टन विला से इनका रिश्ता एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा लगता है कि ही इज़ मेड फॉर एस्टन विलास मैनेजरियल पोजीशन। आप एस्टन विला में अपना टैक्टिक्स बहुत इंप्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी मैनेजर की पर्सनालिटी उसके फुटबॉल क्लब में दिखती है, उसके फुटबॉल टीम में दिखती है और पिच पे दिखती है, और वही होने लगता है। इस मैनेजर की पर्सनालिटी इसके फुटबॉल टीम में दिखना स्टार्ट हो जाती है। द रेजिलियंस, द फाइट बैक, नेवर गिव अप एटीट्यूड, एस्टन विला ये सारी क्वालिटीज़ इम्पोर्ट करती है और इनके प्लेयर्स वैसा ही फाइट करते हैं। रिजल्ट क्या होता है? 40 ईयर्स के बाद एस्टन विला क्वालिफाई करती है चैंपियंस लीग पोजीशन में, फिनिशिंग इन द 4th पोजीशन इन 2024।
और इस साल ये उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस 11 विन मैचेस अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस, 11 विन्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस एंड फाइटिंग फॉर द टाइटल। आज के टाइम में ये 6 पॉइंट्स बिलो हैं आर्सेनल से, हु इज लीडिंग द टाइटल रेस। तो ये मैनेजर ने अपना कारनामा दिखा दिया एस्टन विला में, एंड वी ऑल होप टू सी हिम अचीव सम बिगर थिंग्स। अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा ये कौन है। ये है उनाई एमरी, द स्पेनिश टैक्टिशियन, जिन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि कोई कुछ भी बोले, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, आउटसाइड नॉइस को हमें अफेक्ट नहीं करना चाहिए, एंड अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए।